श्री हनुमान जी की सानिध्य में सप्तदिवसीय यह श्री राम कथा का सत्र इनकी ही कृपा से पूर्ण हो रहा है। श्री हनुमान जी से देवता भी घबराते हैं। बाल समय रविभक्ष लियो तब तीन लोक भयो देव नयान करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। आश्रय समाधान है। श्री हनुमान जी का चरित्र बड़ा विराट है। पिछले वर्ष हम लोग अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता इस पर स्मरण किए थे। इस बार इच्छा हुई श्री हनुमान जी की राम कथा सुनेंगे तो व्यास पद्धति और समास पद्धति के आश्रम में हम आप राम चर्चा संपन्न कर रहे हैं। कथा का पार नहीं है। इतना कहकर और कह दिया जाए कि इतनी ही कथा है, ऐसा नहीं है। विशाल कथा है, अनंत अनंत कथाएं हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। मुनि ने प्रथम हरि की रति गाई तही मग चलत सुगम मोहि भाई। देवलोक में भी कथा सुनी जाती है। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी सत समाज सुरलोक सब कौन सुने अस। सत समाज में, सत्य समाज में, साधु जनों के समाज में और देवलोक में ऐसा जानकर कौन है जो कथा नहीं सुनता है। सब सुनते हैं। मुझे कोई ऐसा नहीं मिला कहे हम कथा नहीं सुनते हैं। सब सुनते हैं, कथा सुनते ही हैं, सब सुनते हैं। कथा क्या है? भगवत लीला जो होती है उसी को गुण गान करना, उसी को गाना, ये कथा है। लीला दर्शन की जाती है, नाम स्मरण किया जाता है और जो लीला है उसी को कहकर सुना जाता है। ऐसे लीला हुई, फिर ये हुई, फिर वो हुई। इसलिए आप देखते होंगे जब लीला होती है तो हम कथा नहीं करते हैं, जब कथा करते हैं तो लीला नहीं। दोनों में से एक का आश्रय करिए। अब जिनको इसका अर्थ ही नहीं पता वो लीला भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, दोनों के कोई मेल नहीं है। एक आश्रय करो, लीला दर्शन करो तो कथा श्रवण करो। कितनी मधुर कथा, कितनी मधुर लीला हो रही है। दर्शन किया तो लीला, श्रवण किया सो कथा। परमात्मा चित्रकूट वास करते हैं। रघुपति चित्रकूट बसी नाना चरित किए श्रुति सुधा समाना। भगवान चित्रकूट वास करके अमृतमय चरित्र चरे। अमृतमय जीवन कैसे जीना है यह जानना अत्यंत आवश्यक है। जीवन हवा नहीं है कि चाहे जैसे भी जिया जा सकता है।
कोई सिद्धांत, कोई प्रकाश, कोई आश्रय, कोई विधि, कोई नियम है ना। हवा का भी नियम है, पानी का भी नियम है, सूर्य भगवान का भी नियम है। तो जीवन कैसे जीना है ये राम जी से सीखा जा सकता है। राम जी बताते हैं रहकर कि जीवन को जियोगे कैसे। विदा का सत्र है, इसलिए गंभीरता पूर्वक कम से कम 1 घंटा मोबाइल महाराज को प्रणाम करके कथा सुनिए, इज्जत से सुनिए। जीवन कैसा हो, मेरे राम जी के जैसा हो। राम जी का जीवन कैसा है? राम जी के जैसा है। हेसिंग फ्री, तनाव मुक्त जीवन है। तनाव मुक्त कब रहेंगे? जब विचार में विकार नहीं आएगा। इनको ठग लें, उनको चिता लें, उनको समझदा दें, उनको बता दें, जब ये जीवन में रहेगा तो जीवन विकार मुक्त नहीं हो सकता। मेरे सरकार के जीवन में अरे कोई विकार नहीं है। हम आप जब विकार मुक्त होंगे तो जीवन शांत होगा। गृहस्थी कैसी हो? मेरे राम जी जैसी हो कि भोले बाबा जैसी हो। बहुत नहीं, थोड़ा ही। आनंद आनंद, शांतम शांत। चित्रकूट में परमात्मा बसे कैसे? जैसे अमरावती में शची और जयंत के साथ इंद्र बसते हैं। वन में राम जी, देवलोक में इंद्र। हाँ, वन में भी रहेंगे, निर्द्वंद रहेंगे, निश्चल रहेंगे, निष्प्रपंच रहेंगे, आप आनंद में रहेंगे। ये दर्शन है चरित्र का, ये दर्शन है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य मानो शरीर धारण करके वन में रह रहे हैं। ऐसे भगवान रह रहे। भरत जी महाराज, सचिव जी के आगमन पर महाराज का महाप्रयाण हुआ। महाप्रयाण के पश्चात सब व्यवहार सिद्ध किया। गुरुदेव भगवान ने बुलाए गए भरत भैया शत्रुघ्न जी। सरजू किनारे अग्नि प्रवेश हुआ चक्रवर्ती महाराज का। फिर दशगात्र, त्रयोदशाह, वृषोत्सर्ग सब संपन्न हुआ। चतुर्दश दिवस श्रद्धांजलि सभा रखी गई। भरत जी को तिलक की योजना बनी। भरत जी ने तो सीधा सीधा देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के चरण अधिकार और कर्तव्य दोनों मिल रहे हो तो कर्तव्य को चुनना चाहिए, अधिकार को वंदन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। अधिकार उलझा के रख देता है और कर्तव्य अधिकार मिला देता है। अधिकार से कर्तव्य की प्राप्ति नहीं होती है, कर्तव्य से अधिकार की प्राप्ति होती है। जिसको यह पूछना पड़े कि हम क्या करें, वो अकर्मण्य है। काम तो बहुत है, काम तो इतना है कि समाप्त नहीं होता।
काम की कमी है, करने वालों की कमी है।